तो यार सिंपल सी बात है, हमारे देश के अंदर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक अगर कोई खुशी मिल रही है तो आपको डाउट करना चाहिए अपने आप के ऊपर कि क्या आप वो खुशी डिजर्व करते भी हैं। एंड ट्रस्ट मी, उसी सेकंड ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। एंड अभी भी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है, काफ़ी टाइम के बाद, या फिर कह सकते हैं इस साल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज हमको देखने को मिली, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। एंड हर कोई खुश था, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था कि बॉलीवुड जिसको हम इतने सालों से देख रहे हैं वो एक ऐसी सीरीज लाता है जिसके अंदर वो अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं, कॉमेडी की बाउंड्रीज को पुश करते हैं एंड जेन्युइनली हंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा पास में बहुत कम होता है, बट जब भी होता है हमेशा एक पैटर्न फॉलो होता है। वो चीज़ पॉपुलर होती है, लोगों को खुशी मिलती है उसको देखने से, एंड उसी टाइम हर कोई सोचता है कि यार अब इसको नीचे कैसे खींचा जाए। एंड कैसे नीचे खींचा जाए? कंप्लेंट्स करके। कंप्लेंट्स करो, उनकी आवाज़ को दबाओ ताकि वो आगे से ऐसी कोई चीज़ कर ही ना पाए, बना ही ना पाए। एंड सिंपली वैसा ही अब हो रहा है। वेल, पहले हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट के केस के अंदर ऐसा देख चुके हैं, जहाँ पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक नॉर्मल इंडी शो था जो बिल्कुल हमारे बंदे समय रैना ने बनाया था। लोगों ने उसको देखा, लोगों ने उसको पॉपुलर बनाया और पॉपुलर बनाया, हर किसी को खुशी मिलती थी उस शो को देख के। बट वेल, जैसे वो एक लेवल के बाद पॉपुलर हो गया, अब हर किसी को था कि इसको नीचे कैसे खींचे, किस तरीके से शो को बंद करा जाए। तो वेल, किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लिया गया इस शो को बंद कराने का, बैन कराने का। एंड अभी सिंपली वैसा ही हो रहा है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के केस के अंदर। शो आया, शो ने जेन्युइनली खुशियां दी, लोगों ने जेन्युइनली एंजॉय किया उस शो को। एंड अब इस 7 एपिसोड की सीरीज के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, कंप्लेंट्स फाइल हो रही है, एफआईआर लॉन्च करने की बात हो रही है अगेंस्ट रणबीर कपूर एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो। क्यों? इसलिए बिकॉज 7 एपिसोड की सीरीज के अंदर एक ऐसा सीन आता है जिसके अंदर रणबीर कपूर जो वो ई सिगरेट्स वेप यूज कर रहे हैं। एंड कहा जा रहा है कि ई सिगरेट्स बैन है इंडिया के अंदर, एंड इससे गलत मैसेज जाएगा यूथ को। आपको शायद पता नहीं है कि ई सिगरेट्स कितनी कॉमन है। जितनी इंडिया के अंदर सिगरेट्स बिकती होंगी उसके साथ के अंदर ही ई सिगरेट्स भी बिकती होंगी। एंड जितनी ज्यादा कॉमन सिगरेट्स है इंडिया के अंदर, उतनी ज्यादा कॉमन ई सिगरेट्स भी है, वेप भी है। एंड इतनी इजीली एक्सेसिबल है वेप्स कि आप सोच नहीं सकते। मैंने लोगों को दिल्ली मेट्रो के अंदर वेप यूज करते हुए देखा है। हर गली के कोने के ऊपर कोई बंदा वेप कर रहा होता है। एंड ऐसा समझा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल ही इलीगल सी चीज है, ये बैंड सब्सटेंस है। रोड के ऊपर हर कोई बंदा यूज कर रहा होता है वेप्स को, ई सिगरेट्स को। एंड बात से वही आ जाती है कि जब भी कोई चीज इंडिया के अंदर पॉपुलर हो रही हो, लोगों को खुशियां प्रोवाइड करी हो, तो हर कोई आके सोचता है वही क्रैब मेंटालिटी से कि किस तरीके से इनकी खुशियों को छीन लिया जाए, किस तरीके से इनको वापस से नीचे ले आ जाए। तो वेल, कुछ ना कुछ रीजन तो ढूंढना ही होता है। तो इस बार उन्होंने रीजन ढूंढा है कि ई सिगरेट्स यूज करी जा रही है। मतलब आपको कुछ ना कुछ रीजन चाहिए था इस शो को नीचे खींचने के लिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो अपने 7 एपिसोड की सीरीज के अंदर से एक सीन चुना उस एक्टर का जो सीरीज के अंदर एक्ट भी नहीं कर रहा था, वो बस कैमियो के लिए आया था। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ रणबीर कपूर ने सीरीज के अंदर वेप स्मोक किया है, और भी कितने सारे कैरेक्टर्स है जो वेप स्मोक कर रहे थे। बट नहीं, सिर्फ रणबीर कपूर को खींचा जाएगा। क्यों? बिकॉज ही इज अ बिग नेम। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो कहीं ना कहीं से आउट ऑफ द वे जाके आप प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देंगे, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी एंड ऑडियंसेस के लिए भी। बिकॉज अगर आप प्रोड्यूसर्स के लिए, एक्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही रिफ्लेक्ट करेगा चॉइसेस के अंदर भी, एंड ऑडियंसेस को अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीरीज के अंदर वेप यूज किया है फॉर अ सिंगल सीन। एंड द मोस्ट एब्सर्ड थिंग इसकी बिल्कुल बेसलेस से एलिगेशन है, इसको किसी भी तरीके से गलत प्रूव किया जा सकता है। सिंपली कह के ये सेट का प्रॉप है, एंड जितनी भी आपकी एलिगेशन है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है सीरीज के साथ, सब खत्म हो जाएंगी। जो भी अपने कंप्लेंट्स फाइल करी है सब नल एंड वॉइड हो जाएंगी। द थिंग इज, फिर ऐसा होता क्यों कि कंप्लेंट्स फाइल हो जाती है? वेल, अगर हम बात करें तो सिंपली यही बात है कि हम इंडियंस की मेंटालिटी ये है, जो कहते हैं ना क्रैब मेंटालिटी, कि एक क्रैब अगर बाल्टी के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको खींच के फिर से अंदर ले आया जाएगा ताकि बाहर न जाया जा सके। तो वेल, अगर हमको काफी टाइम के बाद एक खुशी प्रोवाइड करने वाली चीज मिलती है, चाहे वो क्रिकेट मैच क्यों ना हो जाए, एक सीरीज क्यों ना हो जाए, एक फिल्म क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ढूंढ के ले आई जाएगी ताकि आपको फिर से वहीं पे लेके आया जा सके कि तुम इंजॉय नहीं कर सकते इन चीजों को। एंड अभी तो फिर भी मैं खुश हूं क्योंकि वेब के ऊपर क्वेश्चन किया गया। अगर इस शो की गालियों के ऊपर क्वेश्चन किया जाता तो शो को कहीं बैन ही ना करा देते। एंड हर बार ये बिहेवियर रखना कि इसकी वजह से यूथ जो है अफेक्ट हो रहा है, वो कितना इलॉजिकल है। बिकॉज दुनिया के अंदर फिर भी वेब यूज किया जाएगा, लोग दुनिया के अंदर फिर भी गालियां देंगे। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि सीरीज की वजह से लोग बिगड़े हैं या सीरीज की वजह से लोगों के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस आया। लोग वेप यूज करते थे, इसीलिए सीरीज के अंदर भी वेप यूज किया गया है। लोग गालियां देते हैं, इसलिए सीरीज के अंदर भी गालियां दी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज के अंदर गाली दी गई है, सीरीज के अंदर वेप यूज किया गया है कि लोग भी अब गालियां देंगे एंड वेप यूज करेंगे। हम बड़े कैजुअली ये तो कह देते हैं कि सिनेमा जो है वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, मिरर है सोसाइटी का। बट जब वही सिनेमा रिफ्लेक्शन दिखाता है एंड एक आईना दिखाता है सोसाइटी को, तो उस शीशे को ही तोड़ने की कोशिश करी जाती है कि तुम ये रियलिटी नहीं दिखा सकते। एंड अगर अथॉरिटीज को इतनी ज्यादा चिंता है कि ये यूथ को इफेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं बैन लगाया जाता? एंड सिर्फ कागज के ऊपर बैन नहीं, एक्चुअली में
कि लोग बेच भी ना सके। एंड ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है वेप। क्यों नहीं उस वेप के ऊपर बैन लगाया जाता एक्चुअल तरीके से एंड उसे हर जगह से कन्फिस्केट किया जाए कि लोग बेच भी ना पाए। चाइना से वेब आता है, किस तरीके से उसके अंदर एडवांसमेंट की जा रही है आप सोच भी नहीं सकते। स्मार्ट वेब बन रहे हैं जिसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। एंड इन सब चीजों के बीच में हम बस लड़ रहे हैं कि सीरीज के अंदर वेब यूज किया गया है। अगर आपको इतनी चिंता है तो रोड के ऊपर जाइए, वहां से ब्लॉक करिए वेब्स का यूज करना, इम्पोर्ट ब्लॉक करिए। इंपोर्ट हो रही है चीजें, बिक रही है चीजें, लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो सीरीज के अंदर है। एंड ट्रस्ट में ये मेंटालिटी इंडिया को कहीं भी लेके नहीं जाएगी। एंड ये क्रैप मेंटालिटी, एंड इन्हीं चीजों की वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया इतनी नीचे आ जाता है। बिकॉज हमारे पास कोई चीजें ही नहीं है इंजॉय करने के लिए। बिकॉज जो चीज हम इंजॉय करना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके बंद कर दी जाती है, उसको नीचे ले आया जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ ली जाती है। वही चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे सीरीज हो, चाहे कॉन्सर्ट हो। इनको करण औजला के कॉन्सर्ट के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी कि 52 बार सॉन्ग यूज किया गया था एंड इसके अंदर बार को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वो हिप हॉप वाला बार था एंड उसको समझा जा रहा था कि अल्कोहल वाला बार है। इतने डम लोग इस कंट्री के अंदर रहते हैं। एंड ये 52 बार्स वाली बात एक न्यूज एंकर ने नेशनल टीवी के ऊपर बोली है। यहाँ के न्यूज एंकर्स इतने डम है, यहाँ के जर्नलिस्ट इतने डम है, यहाँ की अथॉरिटीज इतनी डम है कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई दिमाग नहीं लगा सकता कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे राइज करी है। प्रॉब्लम सीरीज के अंदर या फिल्म के अंदर या क्रिकेट मैच या कॉन्सर्ट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर है। तो अगर आपको ठीक करना है तो सोसाइटी को करिए, ना कि सीरीज के ऊपर क्वेश्चन उठाइए, मैच के ऊपर, कॉन्सर्ट के ऊपर उठाइए। आपका जो सिंपली काम है आप उसको तो पहले कर ले, बाकी दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करना कि ये यूथ को खराब कर रहा है, अबे भाड़ में जाओ तुम। एंड यार ये थे मेरे कुछ ओपिनियन जो मैंने आज देखा कि कंप्लेंट फाइल हो गया द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट, रणबीर कपूर के अगेंस्ट, कि वेप यूज किया जा रहा है। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। एंड ये मेरे कुछ ओपिनियंस से, आपके क्या ओपिनियंस इन सबके बारे में नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। एंड आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन,